से मिलन मना ले।
ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली यानी कि 15 मार्च की मुरली, 15 मार्च 99 और इससे पहले वाली मुरली, इन दोनों मुरलियों में ऐसी कौन सी बातें हैं जो बाबा ने दोनों ही मुरलियों में बताई है? ओम शांति। तो लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा था कि इमर्ज रूप में रखो बाबा को। आज भी बाबा पूछ रहे हैं कि कितना हमको कंबाइंड स्वरूप अपना अनुभव इमर्ज रहता है। तो ये बात एक बाबा ने पिछली और एक मुरली में निकलते हैं। ओम शांति। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था 4 घंटा पावरफुल योग करो, तो बच्चों ने कहा 4 घंटा नहीं हो सकता, 2 घंटा। तो बाबा ने कहा माना कि आप में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। तो वी कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट अपॉन कि हमारा 4 घंटे योग है या नहीं। अब बाबा ने पिछली मुरली में जिस तरह से बोला था इस बात को, कोई वो रिकॉल कर सकता है? बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था 4 घंटे के लिए? बाबा ने कैसे हमें कन्विंस किया? बाबा मीटिंग कर रहे थे तो बाबा पूछ रहे थे कि सब लोग काम करते हो तो 8 घंटा रहता है, तो चलो मधुबन निवासियों का कुछ कुछ का 12 घंटा रहता होगा, तो भी 4 घंटा तो मिलेगा ही। कितना भी काम कर लो 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करोगे। तो 4 घंटा शक्तिशाली योग का आप चार्ट दो। तो 4 घंटा कम से कम हमारा शक्तिशाली योग का चार्ट हो एज पर ईयर 99, नॉट 2021। लेकिन स्टिल इफ वी टेक दैट पैरामीटर, तो हम ये आज डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा 4 घंटे का सिटिंग वाला या पावरफुल वाला योग है। अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्या कह सकते हैं हम सभी? सिटिंग योग तो नहीं हो सकता। तो पूरा जो दिनचर्या है उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। अनलेस अनटिल 2 बजे उठे, बट वो करके देखा, 10 दिन किया, लेकिन देन इट इज नॉट सस्टेनेबल। तो 4 घंटे कैसे हो सकता है? मतलब चलो सेटिंग ना हो, लेकिन कम्यूटिंग मिला के या कैसे हो जाए। तो क्योंकि अब हमें ये टारगेट तो बनाना पड़ेगा, बाबा ने होमवर्क दिया है हमें। तो जैसे अभी भट्टी में भी थे तो सूरज भाई जी बोल रहे थे कि बाबा 8 घंटे कहते हैं, तो कोई ये ना समझ ले कि 8 घंटे बैठे हुए करना है। तो वो जो कर्म योग की बात है, और दूसरा क्या हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं अपने इस योग के चार्ट में। तो अगर हम जैसे जितना टाइम मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम मुरली पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मुरली पढ़ रहे हैं और पूरा फुल कंसंट्रेशन है, तो क्या हम उसको उस चार्ट में यूज कर सकते हैं? या फिर काम करा तो काम करने से पहले वो किया, बाद में किया, एंड बीच में भी अगर याद कर लिया, तो क्या वो मेरा पूरा समय योग में काउंट होगा? एंड सबसे बड़ी बात हमको लगती है, अगर सबसे सुबह का टाइम ही अगर हमारा बैठा हुआ योग सिद्ध हो जाए, तो फिर हम बाद का जो कर्म योग कर रहे हैं तो वो रह सकती है उतनी शक्तिशाली याद, पता नहीं, मतलब विक्रम विनाश वाली तो नहीं होगा, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मे बी थोड़ा तो बेटर होगा चार्ट। सूरज भाई जी ने क्या बताया, क्या शांति। क्या बात? हाँ जी। 4 घंटा बैठ के तो हो सकता है, मेरा हो रहा है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं हो रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पहले तो हम इस बात पे आ जाए कि 4 घंटे हमारा हो जाए कैसे भी, और फिर ये है बात की पावरफुल हो जाए। तो सूरज भाई जी ने क्या रिकमेंडेशन किया कि 8 घंटा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसमें शामिल हो सकता है? हाँ जी, तो सूरज भाई जी तो उस उससे आ रहे थे कि सब लोग जैसे सोचते हैं 8 घंटा है, तो मम्मी ओम शांति। हाँ सूरज जी। भाई जी ना ऐसे बताते हैं कि 4 घंटे आप सिटिंग योग करो, 4 घंटे आप कर्म योग करो। और सिटिंग योग भी का भी प्लान जो है वो बहुत इजीली बन जाता है। जैसे हम 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक का करते हैं योग,
और अभी तो जैसे हम लोग भट्टी करेंगे तो 3 से 5 भी हो जाता है, या भट्टी और ज्यादा अच्छी भट्टी करते हैं तो 2 से 5 भी हम लोग सिटिंग करते हैं जब भट्टी करते हैं। तो जैसे बीच में 21 दिन भी करते हैं। सिस्टर, फिर आपकी हमारा जैसे आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड आप बोलेंगे तो। अभी आ रही है? हाँ, क्लियर है। हाँ जी। तो सुबह 3:30 से लेके 5 बजे तक तो ये सिटिंग का चार्ट होता है। 1 घंटा नुमा शाम का होता है, 2.5 घंटे हो गए। 30 मिनट हमारे उसके हो जाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के। तो ये 3 घंटे हो गए, और आधा आधा घंटा बीच में देते हैं हम। जैसे 11:30 बजे हो गया और बीच में 3:30 बजे हो गया। तो ऐसे, और नाइट में जब चार्ट देते हैं तो 15 मिनट वो हो जाता है, और सुबह जब योग करते हैं मुरली के टाइम पे तो 15 मिनट वो हो जाता है। तो ऐसे करके 4 घंटे का सिटिंग का योग तो हो जाता है। बाकी जो कर्म योग की बात होती है ना, कर्म योग में बुद्धि बार बार बाहर भाग जाती है। तो सिटिंग का तो हम प्लान बनाते हैं, लेकिन सूरज भाई जी ये भी कहते हैं कि आप सिटिंग का भी योग तब कर सकते हो जब आप कर्म योग की अच्छी साधना कर सकते हो। क्योंकि जैसे सपोज कि अगर आप सुबह बैठ रहे हो, उसके बाद आप दोपहर 10-11 बजे बैठते हो दोबारा से योग करने के लिए, तो उस दौरान आपका मन जो है बहुत सारी बातें देख लेता है। तो आपको मन को स्थिर करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप सुबह से ही रेगुलर कर्म योग करते हो तो 11 बजे जब आप सिटिंग योग करते हो तो वो आपका ज्वाला स्वरूप योग होने में आपको मदद मिलती है। एकाग्रता वाला योग बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए कर्म योग होना बहुत जरूरी है। विदाउट कर्म योग जब हम सिटिंग योग करते हैं तो उसमें हमारा वो लगन से अगन वाला योग नहीं रह पाता, वो सिर्फ संकल्पों का ही एक एकाग्रता वाला योग रहता है। ओम शांति। बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किया आपने, थैंक यू। कर्म योग में हम संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो कई बात बाहर से भी अंदर आ जाती है, तो वो भी हमें योग में मदद करती है। हाँ जी, राइट। तो जो भी भाई बहन सुन रहे हैं इसको, अभी जो प्रेजेंट हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, तो हम सभी इस बात को बहुत फोकस करें कि कैसे हमारे योग का चार्ट हम बढ़ाएं। क्योंकि ज्ञान का चार्ट तो बहुत इजीली बढ़ गया है सबका। बहुत सारे सेशंस होते हैं, जूम सेशंस होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सब देखते हैं। लेकिन अब पावरफुल योग हमारा 4 घंटे का हो, या मैक्सिमम जो भी हो। तो आप कुछ और युक्तियाँ शेयर कर सकते हैं कि कैसे ये लगन हमारी बढ़े, कैसा हमारा फोकस बढ़े, कैसे हम अपने आप की तैयारी करें। ओम शांति। मैं अभी जय ग्रुप में मुरली सुन रही हूँ। वहाँ की टीचर बहन ने कहा कि आप बैठ के योग नहीं कर सकते हो। चलो मैं मानती हूँ आप में उतनी शक्ति नहीं है, तो आप क्या करो, 1 महीने के लिए 6 घंटा मुरली पढ़ो, मुरली से योग करो। एक सेंटेंस पढ़ो, मैं बाबा का बच्चा हूँ, फील करो, फिर दूसरा पढ़ो। ऐसे आप साकार मुरली पढ़ो, अव्यक्त मुरली पढ़ो, 6 घंटा मुरली पढ़ो और साथ में योग करो। एक एक सेंटेंस पर योग कर मुरली पढ़ो, तो बाबा की याद भी रहेगी और आपका योग भी लगता जाएगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। शेख खबर आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि संजय भाई जो स्पार्क वाले हैं उन्होंने भक्ति में बोला कि हमारा जो ये योग जब कंटिन्यूएशन में रहता है, कि मतलब भक्ति में हम क्यों जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब योग कंटिन्यूएशन में है तो बहुत इजी है कनेक्ट करना। इसके लिए हमको एक तो जैसे यही अभी जो बहन ने बात बोली कि सुबह करते हैं उसके बाद सीधे 10-11 बजता है, तो एक्चुअली में फर्क पड़ता है। तो मतलब हम उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, एक वो हम प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी जो बात हो रही है कि 4 घंटा 6 घंटा बैठ के करने के लिए, तो वो तो फिर अब नौकरी छोड़ दें तभी हो सकता है। ठीक है। और आज की मुरली में और मुख्य मुख्य बातें बहुत सारी और भी पॉइंट्स थे, तो वो एक एक करके वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और क्या क्या पॉइंट्स थे आज? आज सबसे पहले तो बाबा, तो स्वमान बाबा ने बहुत सारे दिए जैसे हर बार देते हैं। दूसरा ये जो एक बाबा ने बोला कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर के ऊपर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि बाबा अभी देख रहे हैं कि सबका अखंड राज्य का अधिकार नहीं हुआ है, तो खंडित है। और खंडित
का क्या करता है कि वो पर राज्य की निशानी, मतलब अपने राज्य स्वराज्य को के बदले पर राज्य खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है कि वो कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। तो माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। तो इसमें बाबा और ये भी कह रहे हैं कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी, बाबा ने बोला कि कुछ तो नहीं है लेकिन मेजॉरिटी माया के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। तो इसमें हमको एक वो मुरली याद आ रही थी जो उन्होंने मतलब एक हम लोगों ने वो की थी, वो ऐश्वर्य लॉ जो ऑटोमेटिक वाला चलता है, उसमें भी बाबा ने यही लॉ बताया था कि जब लास्ट में आता है संस्कार इमर्ज होता है, वो जाने के लिए आता है, लेकिन उस समय अगर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं तो हमारी पूरी ब्राह्मण जीवन का उस समय वहीं पे, क्योंकि अंतवर्ती होगति होना है और जो लास्ट में हो रहा है उसको हमें ये अवेयर रहना है कि ये जाने के लिए, अंतिम विदाई लेने के लिए आया हुआ है। तो उस समय हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। तो बाबा इसे यही बता रहे हैं कि फिर से बाबा ने वही चीज अभी 99 में रिपीट करी है कि हम उस समय कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि माया हमको वहीं पे दिल शिकस्त बनाती है जहां पर हम कमजोर होते हैं। तो इस तरह माया हमारे पुराने संस्कार मतलब अनादि आदि को छोड़ के हम द्वापर के संस्कार हमारे इमर्ज होने लगते हैं और फिर हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो इसके लिए इसमें आलस्य और व्यर्थ और जिसमें नेगेटिव भी आता है, इन दोनों पे हमें विशेष अटेंशन रखना है। तो ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है, ये हमें अगर याद रहे तो काफी शायद हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली आज की मुरली से ऐसा भी लगा जैसे बाबा कहते हैं माया के भी कंप्लीटली नॉलेजफुल बनो। माया किस किस रूप में किस किस समय पर कैसे कैसे आ सकती है और आपका बहुत सारा बड़ा नुकसान कर सकती है। तो बाबा ने काफ़ी अच्छे अच्छे टर्म्स यूज़ करे, माया का अटैक, माया की चालाकी और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, तो माया के नॉलेजफुल बनना है। और क्या क्या पॉइंट्स थे आज? ओम शांति। इसमें बाबा कह रहे हैं ना कि आपके जो आपका जो राज्य है वो खंडित हो जाता है। तो खंडित होने के बीच में भी मेन चीज और बाबा ने ये भी देखा है कि हमारा राज्य होना ही है सतयुग में। तो अभी खंडित होता है और फिर बाबा कह रहे हैं भविष्य में आपका राज्य होना ही है। तो इसके बीच में क्या बात आती है? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना, व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे वो सुनना हो चाहे सुनाना हो। इसको बाबा ने लिया अलबेलेपन के संस्कार में। बाबा ने कहा यही है जो आपका राज्य खंडित करते हैं। राज्य खंडित करने का मतलब है अखंड राज्य न होना, अर्थात आपकी जो प्राप्तियां हैं वो सदा के लिए नहीं होना, सदा नहीं होना, है ना। एक तो सदा लेते रहना बाबा से, और एक है बीच बीच में हम मिस कर देना अपनी कमियों के कारण। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ में कभी कभी ऐसा चलता है, लेकिन बाबा कह रहा है कि ये जो बातें हैं ना, इनको तुरंत समझ जाओ। एक तो है आलस्य, एक है व्यर्थ, एक है नेगेटिविटी। ये सब जो है ना जैसे ही चलते हैं हमारे मन के अंदर, तुरंत पकड़ लो कि ये माया है और ये हमें बाबा से अब दूर कर देगी। तो बाबा ने कहा पहले तो परख हो, जैसे बाबा कहते हैं ना पहले परख शक्ति होनी चाहिए फिर निर्णय लेना चाहिए। तो परख शक्ति यही है कि पहले उसको समझ जाओ, अगर हम ज्यादा वेस्ट में जा रहे हैं तो ये माया है और ये हमें प्राप्तियों से वंचित करा देगी। फिर दूसरा क्या करना है कि आपको बाबा के साथ कंबाइंड हो जाना है, उसका अनुभव करो कि बाबा तो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। अब सिर्फ कहने से भी काम नहीं चलेगा कि सारी शक्तियां नहीं, बाबा मेरे साथ है, बाबा साथ है, तो जो उसकी शक्तियां हैं ना वो भी आपको अनुभव में आनी चाहिए। तो ये अनुभव करो कि बाबा की सारी शक्तियां मेरे साथ है, और उस शक्ति में भी मेन बाबा ने कंट्रोलिंग पावर के बारे में बताया कि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं अपने मन को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, बुद्धि को भी कंट्रोल कर सकती हूँ, जिससे मैं व्यर्थ में जाऊंगी नहीं। तो तुरंत दे कि हे कंट्रोल शक्ति हाजिर हो, जैसे बाबा कहते हैं ना ऑर्डर दो, तुम्हारी ही शक्ति है, तुम राज्य अधिकारी हो उन शक्ति के। तो हम ऑर्डर करें कि हे मन तुझे ये सब नहीं सोचना है। जैसे ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा कैसे मन मंत्रियों की दरबार लगाते थे, अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे।
तो आपको भी वैसे ही अपने मन को समझाना है और उसको कंट्रोल में रख लेके आना है कि नहीं, तू अब किसका है, तुझे कौन सा जन्म मिला है, देख तूने कितनी प्राप्तियां 63 जन्म गवाई है, अभी तो बाबा आया है ना, तू अब उसकी नहीं मानेगा तो फिर तुझे कैसे सारी प्राप्तियां होंगी। अब तुझे बिल्कुल भी माया के राज्य में नहीं जाना है। तो ये सब बातें अगर हम अपने मन को समझाएंगे ना, तो ऐसा करने से हम अपने ऊपर कंट्रोल करना, कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाना सीख जाएंगे। तो बाबा की पावर क्या है वो याद रखना, बाबा को साथ में रखना है ना। तो बाबा कहते हैं परमात्मा तो व्यापक है, अगर वो व्यापक है, आपके साथ है, तो उसका गुण भी तो अनुभव होना चाहिए ना। फिर वो गुण भी आप अंदर अनुभव करो कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं, है ना। तो इस तरह से करते करते हम माया के चक्र की ओर से निकलना इजीली सीख जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पावर को हर कर्म में इमर्ज करो, उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। और दूसरा बाबा ने कहा समथिंग और सम टाइम, ये दो शब्द जो है अपने लाइफ से सदा के लिए निकाल। ओम शांति। तो बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ आ गए इसमें, तो कोई इसको रिफ्रेश करके समराइज करना चाहेगा? क्या क्या बहन ने अभी बोले, 4-5 पॉइंट मेन मेन। तो एक तो बाबा ने बोला कि बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड फन का अनुभव इमर्ज करके प्रैक्टिकल रूप में रखो, तो माया का बार बार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। दूसरा, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्व शक्तियां हैं, तो वो महसूस करो, मतलब वो नॉलेज के साथ साथ बाबा बाबा की पावर क्या है वो याद रखो और उनको इमर्ज रूप में रखो। तो इसको कहा जाता है बाप का साथ अनुभव होना। और अलबेले नहीं बनो, जब बाबा ही संसार है, बाप ही सब कुछ है, तो वो पावर है, उस पावर को फील करो। तो अगर फील नहीं हो रही है तो दूसरों को भी अनुभव होती है क्या? मतलब हमको ही नहीं हो रही है तो दूसरों को कैसे अनुभव होगी? तो एक तो पावर है और सदा है, दो क्वेश्चन बाबा ने पूछे कि पावर है तो सब लोग हाँ बोलते हैं, लेकिन जब सदा है पूछते हैं तब उस क्वेश्चन में सब लोग सोचने पड़ जाते हैं, और जहां पे ये सोच आ गया तो इसका मतलब वो अखंड नहीं है। तो जब आप चैलेंज करते हो कि हम अखंड राज की स्थापना कर रहे हैं, तो खंडित राज क्यों कर रहे हो? और अखंड है ना, तो जो बाबा ने अखंड राज को भी एक्सप्लेन किया कि वो होता है मतलब राज्य अर्थात अखंड राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना, क्योंकि हम लेने में तो सदा चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ में हम कभी कभी चला लेते हैं। तो ये भी सोचा था कि समटाइम समथिंग क्या करते हैं हम लोग, तो जैसे समटाइम थोड़ा कम देर बैठे, समथिंग कर लिया जो नहीं करना था, तो वो बाबा कह रहे हैं कि उसको समाप्त करना ही है। और जो बाबा ने ये भी बताया कि कर्मचारियों की दरबार लगाओ, फिर से ब्रह्मा बाबा का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कैसे ब्रह्मा बाबा अपनी दरबार लगाते थे, हालचाल पूछते थे। तो उस तरह से ही दरबार लगा के पूछो कि ऑर्डर में है या नहीं है, क्योंकि मनसा वाचा और संबंध संपर्क में सब जगह ये तीनों एक ही समय पे शक्तिशाली जब हम बनाएंगे तभी तीनों सेवा का बहुत फास्ट रिजल्ट निकलेगा। तो संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि आप राजे हो, राजे मतलब राजा बच्चा। तो जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो और जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ ऑर्डर में रहे। तो हर जगह हमको सदा शब्द ऐड करना है कि हमारा स्वराज्य अधिकारी का स्वरूप राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। तो हमारा ये सदा पे बहुत अंडरलाइन बाबा ने आज इसमें कराया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। मेन बाबा का सार है कहने का कि कर्मातीत बनना। तो मैं उसके पर राजू भाई के क्लास की थोड़ी पॉइंट सुना रही हूँ कि मुख्य है हमें कर्मेंद्रिय स्वराज्य अधिकारी बनना, जिसके कारण हम कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हैं। अरे विकर्म होना कम हो जाते हैं, हम विकर्मा जीत बनते हैं। विकर्मा जीत से प्रकृति जीत बनते हैं। जब ये हम तीनों बनते हैं तभी हम कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें कंट्रोलिंग पावर के लिए अभ्यास भी बताए ना, अलग अलग। जैसे आप अब ट्रैफिक कंट्रोल करो कि 3 मिनट के लिए, तो आप शरीर को स्टॉप नहीं करो, केवल मन को भी स्टॉप
आप बोलो कि मन को स्टॉप हो जाए तो मन स्टॉप हो जाए, मन शांत हो जाए, केवल शरीर को शांत नहीं करना। दूसरा बाबा ने बताया कि जैसे हम प्रैक्टिस करें कि परम धाम चले जाए मन तो परम धाम में स्थित हो जाए, सूक्ष्म वतन में जाए तो सूक्ष्म वतन में स्थित हो जाए। तो ये प्रैक्टिस बाबा ने अगर बताई है ना, तो ये हमें कंट्रोलिंग पावर को धारण करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाबा ने कहा कि अगर कंट्रोलिंग पावर का अभ्यास अभी से नहीं होगा ना, तो पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि मन सूक्ष्म शक्ति है जो कि कंट्रोल में लानी ही है, आनी ही है। तो जब आना ही है, तो जब हमारा क्या और क्यों आ जाता है, तो फिर हम दिल शिकस्त क्यों हो जाते हैं कि माया का वार हो गया है, पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमजोरी रूप में दिल शिकस्त हो जाते हैं ना हम। तो बाबा कह रहे हैं कि जब होना ही है, आना ही है आपका राज्य, तो फिर दिल शिकस्त किस बात का होना, बस एक टेंशन ही तो चाहिए। तुरंत अपनी शक्तियों को हाजिर करो, कंट्रोलिंग पावर को, और तुरंत बोलो स्टॉप तो स्टॉप हो जाओ। ओम शांति। बहुत अच्छा अभ्यास बताया ये। दिन भर ऐसे ऐसे अभ्यास हम कर सकते हैं, छोटे छोटे अभ्यास। तो एक मुख्य बात ये भी है कि बहुत बातें नॉलेज के लेवल पे हमें पता है, जैसे कि संगम युग सबसे अधिक भाग्यशाली युग है, चढ़ती कला का युग है। लेकिन हमें नॉलेज के लेवल पे तो पता रहता है, पर एक्सपीरियंस के लेवल पे वो फेड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा इमर्ज नहीं होता, मर्ज हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो मर्ज हो जाती हैं, ये काफ़ी खतरे की घंटी है। तो क्या हम ऐसा करें कि हमें सारी बातें जो इमर्ज रहनी चाहिए वो इमर्ज रहें? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सत्संग का टाइम बढ़ाना है, ज्यादा टाइम बाबा के साथ ही रहेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली बार बार सामने आती रहेंगी, तो याद बनी रहेंगी। एक और, अगर हम जैसे जो हमारे अनादि संस्कार हैं, अगर आत्मा के अनादि संस्कारों के साथ हम कर्म में आते हैं तो भी वो सहज हो जाता है। अगर अगर हमको जो करने के लिए, मतलब आत्मिक स्मृति सहज बाबा, क्योंकि आत्मा को तो बाबा हमेशा स्वतः ही याद रहता है, बाबा कभी कहते हैं, और सही बात है, जैसी आत्मा याद आता है तो बाबा तो याद आ ही जाता है। तो अगर हम अपने जो खाली काम करते समय ये अटेंशन दें कि हम अपने आत्मिक सतोगुणी आत्मा के हिसाब से काम कर रहे हैं, शांति से, ज्ञान से, तो भी इजी हो सकती है याद। अगर हम पूरा दिन शांति करते बाबा ने कहा है, जो भी आप दृढ़ संकल्प करते हो अमृत वेले योग के बाद रखो और फिर उसको रिवाइज करते हो दिन में बार बार। इसको अगर हम देखें कि कितने परसेंट दिन भर में सारी बातें हमारी मर्ज रहती हैं, कितनी इमर्ज रहती हैं, तो क्या परसेंटेज हम कह सकते हैं? अगेन डिपेंड्स ऑन कि काम कितना है। तो अगर हम काम में बहुत इन्वॉल्व हैं तो फिर तो वो मर्जी हो जाती है, फिर जब काम खत्म होता है तभी मर्ज होता है। तो उसको मतलब कैसे करने का, वो एक जो बाबा ने आज इसमें बहुत अच्छी, मतलब जो तैयार थे, जो बाबा हाँ जी करा रहे थे, उन्होंने बोला कि अमृत वेले दृढ़ संकल्प करो, और जो कोशिश करने वाले हैं वो अमृत वेले के बाद उसको रिवाइज करो। ये बाबा ने दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्शन बताया। तो ये भी एक अच्छा है कि मतलब मिलती है हेल्प, लेकिन जो इमर्ज रूप में रखना है कि काम करते करते भी वो इमर्ज रहे, तो उसका एक्चुअली में शायद समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है, मतलब व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि उसको कैसे करना है कि इमर्ज रहना है। ओम इसको शांति। हाँ जी। मुझे ये है कि एक जैसे छोटा बच्चा एक माँ का 9-10 महीने का, या तो माँ किचन में काम करती है, कुछ भी करती है, लेकिन उसकी पूरी अवेयरनेस वो बच्चे पर रहती है। वो सोया है, अभी उठेगा, उसको यही करना है, तो उसके माइंड में इमर्ज रूप में रहता है। वैसी स्मृति हमारी बाबा के साथ इमर्ज रूप में रहनी चाहिए, लेकिन वो रहती नहीं है। ये भी एग्जांपल ठीक है। एक और एग्जांपल हो सकता है बहुत प्रैक्टिकली। फॉर एग्जांपल शिखा बहन का एग्जांपल लेते हैं। वो ऑफिस में बहुत बिजी हैं
और बहुत ऐसा इंटेंसिव टास्क है, लेकिन आपको ये पता हो कि आप इवनिंग में या नेक्स्ट डे आप अपने बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन पे घूमने के लिए जाने वाले हैं फैमिली के साथ, और आपकी कल अर्ली मॉर्निंग में फ़्लाइट है और बहुत ही आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है, आपकी विश लिस्ट में टॉप में है, तो पूरा दिन कैसा रहेगा ऑफिस में? वही याद तो रहता ही है ऐसे भी। वैसे कल भी बाबा मुरली में कह रहे थे ना कि याद तो रहता ही है, मतलब वो भूलता तो है ही नहीं, बाबा भूलता नहीं है, लेकिन वो मर्ज हो जाता। तो एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब हम क्या करें, इवन इफ आई एम हाँ, तो एक्साइटेड अब अबाउट गोइंग मान समवेयर। लीजिए कि आप नेक्स्ट डे कहीं जाने वाले हैं, तो ये इमर्ज रहेगा खुशी या मर्ज हो जाएगी? इमर्ज तो रहेगी, बट आई डोंट थिंक मतलब डिफरेंस होगा दोनों में। अगर काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, बिकॉज उस समय तो वही कॉन्शियसनेस है ना। पता नहीं, मतलब ऐसा। Okay. नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार अनुभव किया है कि हम जब भी आउट ऑफ बॉम्बे या कहीं आबू आने वाले हैं, तो उसके 1-2 दिन पहले ही माइंड में इमर्ज होता है कि हाँ हमें जाना है, जाना है, जाना है। तो फिर इमर्ज रूप में रहता है, तभी हम बोलते नहीं है कि हमें जाना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे सारी बातें ठीक हैं और सारे बातें आती भी हैं, लेकिन जैसे हमारा जो अटेंशनल स्पेस है, जैसे एक बड़ा सर्किल है, वो सर्किल हमारा है श्रेष्ठ भाग्य का, जिसकी स्मृति हमें है, और सब कुछ उस सर्किल के अंदर ही हो रहा है। हम ऑफिस जा रहे हो सर्किल के अंदर, घर संभाल रहे हो सर्किल के अंदर, तो जो डोमिनेंट इम्पैक्ट है अटेंशनल स्पेस में, वो सारा उसी का ही है, जो बाबा कह रहे हैं कि इमर्ज रहना चाहिए। और जितनी जितनी हमने अंडरस्टैंडिंग की है, तो फिर वो रहेगा भी। जैसे श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति बाबा हर मुरली में ही हमें याद दिलाते हैं, मतलब हमें कई हमको फेड हो सकती है, पर बाबा को वो स्मृति फेड नहीं होती। श्रेष्ठ समय की स्मृति, श्रेष्ठ साथ की स्मृति। कल भी कौन कह रहा था कि कई बार हम बाबा बाबा कहते हैं तो उसे हम साधारण समझ लेते हैं, हमें कभी कभी इसको हाँ, भगवान अंशु बहन बोल रहे हाँ, थे। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है। बाबा भी खुद कई बार ये टर्म यूज करते हैं कि आप सोचो, कभी सपने में भी सोचा था कि भगवान ऐसे मिलेगा, सामने बैठ के पढ़ाएगा। तो ये नशा और निश्चय से रह सकता है, और अभी वो टाइम है कि वो सदा स्थिति हमारी रहे वैसे। और कोई पॉइंट रह गया इसकी मुरली से? हाँ जी, बाबा ने आज 3 मंथ्स का प्लान जो दिया मधुबन निवासियों को, उसमें काफी अच्छी बातें बाबा ने बोली। कि एक तो वैसे तो कह रहे थे मधुबन वासियों के लिए ही कि अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी राजाओं का रिजल्ट देखने चाहते हैं, और 3 मास में वहां से कोई भी बात नहीं सुनने में आए, सब स्वराज अधिकारी नंबर 1 रहे। और अगर कोई कमजोर पड़ता है तो उसकी गलती को संभालो, वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समाओ और इतनी हिम्मत रखो। तो एक दो को वाइब्रेशन दो और समा देना, और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। तो ये बाबा ने 3 महीने के लिए सबको काम दिया था। और एक वीडियो में बाबा ने बहुत अच्छे से बोला कि कोई हाँ जी नहीं बोल रहा, तो बाबा दादी से बोले, दादी देखो ना कोई हाँ जी नहीं बोल रहा, तो दादी उसके बोलती पांडव हाँ जी बोल। ये तो बेहद के सुखों के सीन हैं सारे, और जो लोग देख पा रहे हैं बड़े भाग्यशाली हैं। खासतौर से जो होली वाली भी मुरली थी, उसमें 2 घंटे का मीटिंग का वीडियो था एक्स्ट्रा, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली गुड। हाँ तो जी, उसमें तो उन्होंने वो ग्रुप स्टडी के लिए भी बाबा ने बोला कि बाबा खुश होते हैं जब सब लोग ऐसे हाँ ग्रुप हाँ, में एक्चुअली डिस्कशन यस यस। करके बैठे। बाबा कह रहे थे कि शाम को ऐसे ग्रुप बना के बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो यस, वो बात याद आई थी कि हम बिल्कुल वैसा कर रहे हैं जैसे बाबा चाहते हैं। तो ये मीटिंग वाले वीडियोस भी कोई मिस ना करे, और जैसे भी है अगर हम इंटेंशन रखेंगे तो हो जाएगा, दिन भर में हम निकाल पाएंगे टाइम, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें वो साइड होती जाएंगी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आ जाएगा। ये शिवानी बहन की क्लास में भी था।
आई थिंक अव्यक्त मुरली क्लब हाँ का जी जो शिवानी बहन का जी सेशन जी, था कल उसमें। सुबह जो हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि आप भगवान भी बोल लिया करो कभी कभी। तो वो भी है, लेकिन लास्ट हम लोग के सेशन में अंशु बहन ने भी बोला था कि जब वो होली खेलने गए थे तो ऐसा उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि भगवान है, तो ऐसी बाबा है। राइट राइट। और शिवानी बहन ने और भी कुछ इम्पोर्टेंट एक दो बातें बोली थी। उन्होंने भी अव्यक्त मुरली के वीडियो के देखने की बात कुछ इनडायरेक्टली बोली थी, वैसे तो वो डायरेक्टली भी बोलती हैं इसको कि अव्यक्त मुरली में उन्होंने ये कहा था कि बाबा हमारे सामने, जैसे अव्यक्त फरिश्ते वाली स्टेज वो कौन है, बाबा ही हमारे सामने है, तो उनको हम देख के कितना ऑब्जर्वेशन से सीख सकते हैं। इवन अभी जब भट्टी में भी गए थे तो वहां पर भी बोला गया था कि आप वीडियोस देख के आप देखो कि बाबा खाली टाइम में क्या करते हैं। मुरली तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो ये मीटिंग वाले हैं या बाबा जब दृष्टि दे रहे हैं या बाबा जब खा रहे हैं तब वो उस समय को भी कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी आप देखो। तो वहां पर भी ये एम्फसाइज करा था इस पे कि आप वीडियोस देखो। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ना दीदी ने कि हमारे सामने जब भी कोई आत्मा आ जाती है अपने किसी भी संस्कार के साथ, तो हम उसको उस रूप में देखते हैं कि ये कैसी है, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। लेकिन जब हम बाबा के सामने जाते हैं, हमने भी तो कितने जन्म पाप कर्म किए हैं ना, फिर भी हम अपनी शक्लें लेकर के बाबा के सामने चले जाते हैं और बाबा कुछ भी गलत तरीके से नहीं देखते, सबको समान भाव से देखते हैं और बाबा का चेहरा किसी भी आत्मा के लिए बदलता नहीं है। तो वो चीज एनालाइज करने के लिए दीदी कह रहे थे, देखो तो सही, बाबा सबसे समान भाव से मिलता है। ओम शांति। बाबा का भाव भी सेम रहता है और बोलने का तरीका रहता है, वो भी एक ही लैंग्वेज होती है, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं, एक ही स्टाइल में बोलते हैं, जरा भी चेंज नहीं होता है। और मैंने आजकल देखा है कि शिवानी बहन जब मुरली सुनाती है ना, तो वो भी ऐसे ही मुरली पढ़ती है कि उसमें भी वो एक्साइट नहीं होती है, कुछ नहीं, सीधा सिंपल शब्द में एक्सप्लेन करती है और पढ़ लेती है। हाँ जी हाँ जी, बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया सबने, थैंक यू। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा। हम खुश नसीब है बाबा, तेरे स्नेह से पल रहे हैं, दामन में भर के खुशियाँ फूलों सा खिल रहे हैं, फूलों सा खिल रहे हैं। ये आंखें करती रहती बस दीदार तुम्हारा ओ बाबा, ये दिल हर पल गाता रहता एहसान तुम्हारा ओ बाबा।
हमको बस तेरी